अल्केश जी, अमरावती, महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी, शरीर के परिजन की प्रबल इच्छा है कि हमारे जीवन काल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, परंतु जब भी भागवत कथा के कार्ड इत्यादि छप जाते हैं, पूरी तैयारी हो जाती है, तो परिवार में किसी निजी परिजन की मृत्यु हो जाती है। महाराज जी, अब तक परिवार में 3-4 मृत्यु हो चुकी हैं महाराज जी, फिर इस तरह की रुकावट आ जाती है महाराज जी। अब करवाइए, ठीक है, अब फिर नवीन करवाइए। अब परिवार में सब लोग ये कहते हैं कि मर जाएंगे तो अमर थोड़ी हो जाएंगे, मरना तो है एक दिन। इसका नाम क्या है इस लोक का? मृत्यु लोक। अच्छा, बिना अवधि के कोई मर जाएगा? अगर अवधि है कि अमुक तारीख को मरना है तो आपका संयोग बन जाता है कि उसी समय कार्ड छपते वो मर जाता है। ऐसा नहीं है, जो अवधि है मरने की, मृत्यु की, उसी में मृत्यु होती है। आप फिर ऐसे समय में करवाए, अगर मर जाता है तो फिर रोक दीजिए, फिर करवाइए, उसकी तरह ही करवा कर फिर करवाइए। देखिए आप ये बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए कि कार्ड छपवाने से कोई मरता है। वैसा नहीं, परिवार वाले ये कहने लगे हैं कि कराओ मत, अपने में चलता नहीं है, तुम करा रहे तो परिवार में। भागवत नहीं चलती, ऐसा कौन भारत में है जहां भागवत के अपने लोगों में नहीं चलता? ऐसा भारत में सनातन धर्मावलंबी कौन बोल सकता है? महाराज, जब भी कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करने जाते हैं तो रुकावटें। ये केवल भ्रम है, केवल भ्रम है। वो पाप आकर के संयोग बन जाता है जिससे आपको भ्रम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार आप अनुष्ठान लिए हैं? आप कितनी बार लिए हैं? अगर वो मरा तेरे ही करो, फिर अनुष्ठान लो। अब जब कभी तुक्का लगा ऐसा तो वो आपको भयभीत कर रहा, बका ऐसा नहीं है। भागवत तो अमरत्व प्रदान करने वाली है। मरने का निश्चय सुन करके कि 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तुम मरोगे, इस बात के लिए तूने भागवत सुनाई जाए परीक्षित जी के लिए, वो अमर कर दिया। तो भागवत मृत्यु नहीं, अमरत्व प्रदान करने वाली। आप अनुष्ठान फिर कीजिए, नाम जप कीजिए, वो भगवान की पावन लीला है उसमें। ऐसा थोड़ी कि उसमें कोई ऐसा है कि मर जाएगा। उसमें तो परम पावन भगवान की लीला है जो अमर करने वाली है। कथा अमृत तव कथा अमृतम, हर भगवान की तव कथा अमृतम कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। बड़ा मंगल में भगवान की कथा। 7 दिन पापी धुंधकारी प्रेत योनि में था, सुन करके मोक्ष पदवी को प्राप्त हो गया, भगवान को प्राप्त हो गया। तो आप पुनः अनुष्ठान की सोचिए। ऐसा नहीं है कि अनुष्ठान सोचेंगे तो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका जिस समय मृत्यु होनी आप अनुष्ठान सोच। आप भागवत नहीं करती तो परिवार में कोई नहीं मरेगा। नहीं, वैसा तो हम मान रहे हैं, पर लोग सहयोग नहीं कर रहे, परिजन सहयोग नहीं कर रहे। आप स्वयं पढ़ो। हम घर में पढ़ते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम करवा रहे, आयोजन करवा रहे। हम कह रहे सार्वजनिक मत करवाओ। अगर तुम्हारे भ्रम बैठ गया है, 2-4 अध्याय रोज तुम ही भगवान को सुनाया करो। घर में करते हैं। हाँ करो, रोज 2-4 अध्याय भगवान को सुनाओ। अभी रुक जाओ, क्योंकि जब भ्रम बैठ गया ना और फिर कहीं तुक्का लग गया ऐसा तब तो पक्का हो जाएगा कि करवा ली, ये देखो फिर मर गया। इसलिए तुम घर में पाठ करो। मीना गोयल जी, सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी, मेरा मन ठाकुर जी में है, लेकिन कहते हैं कि जब तक राधा रानी जी को याद नहीं किया जाए या राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक ठाकुर जी से नहीं मिला जा सकता। किसी की बात मत सुनो। किसका प्रश्न है? किसी की बात मत सुनो। वही ठाकुर जी, वही राधा रानी, वही राधा रानी, वही ठाकुर जी। चद्दर पूरा है, एक है, कहीं से भी पकड़ लो, खींचो, पूरा चद्दर आ जाएगा। कृष्ण कृष्ण कहो तो राधा रानी आ जाएंगी, राधा राधा कहो तो कृष्ण जी आ जाएंगे। वो एक ही है, राधा कृष्ण दो नहीं। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम। जो परमानंद में रस है वही राधा कृष्ण रूपाभ्याम, तस्मै तस्मै नमो नमः। वही राधा कृष्ण बन गया, वही कृष्ण वही राधा, कोई अंतर थोड़ी है। दादाजी का नाम जपने से कृष्ण भगवान मिल जाए। अरे पीछे पीछे ढूंढेंगे। राधा नाम में मन नहीं लगता। तो आप कृष्ण कृष्ण जपो, किशोरी जी आ जाए तो उनसे प्रार्थना कर देना कि आप अपने प्रीतम से प्यार दे दो, दे देंगी। आप कृष्ण कृष्ण जपो। महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में गुरु बनाना जरूरी है, गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। मैंने अपने मन से ठाकुर जी को गुरु बना रखा है। मेरे मन में जो भाव आता है ठाकुर जी की आज्ञा मानती हूँ। किसी जीव आत्मा को मेरा मन नहीं मानता गुरु बनाने को। ऐसे में क्या किया जाए? गुरु बिना मुक्ति नहीं। जब पूरा जीवन लगा के देख लो, अगर आपको भगवत प्राप्ति हो जाए तो मुझे बता देना। बस इतनी बात बताता हूँ। भगवान जब अवतरित हुए तो गुरु बनाए संदीपनी जी को, श्री कृष्ण जी। राम जी अवतरित हुए तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र को गुरु बनाए। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। आज हमें जो प्राप्त है हमारे गुरुदेव की कृपा से, आज किसी को भी जो प्राप्त है उसके गुरुदेव की कृपा से। मुझे ऐसा नहीं लगता बिना गुरु के कोई सिद्ध हो जाएगा या बिना गुरु के कोई परमात्मा प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि हम गुरु परंपरा से चल रहे हैं, हमें गुरु कृपा से ही जो प्राप्त है। इसलिए मुझे ये पता नहीं कि बिना गुरु के किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु जी के बारे में इतनी बातें आती हैं जैसे न्यूज वगैरह में, तो उनको कैसे माने कि हाँ भाई कौन से गुरु ठीक रहेंगे? भगवान से कहो कि हमें गुरु की प्राप्ति कराओ। अगर नकली नोट है तो असली नोट होगा उसका, नहीं। अगर नकली नोट है तो उसका असली नोट होगा। तो अगर समाचार में आता है तो जो ऐसे भी है जिनके समाचार नहीं आते, ऐसे थोड़ी है कि सबके समाचार आते हैं, सबके समाचार आते हैं। तो जब आपको भाव करा जाए तो मानना जाए? नहीं, हम केवल आपको ऑपरेशन करके बता रहे हैं कि ये सृष्टि 2 प्रकार की है, एक अंधेरे की, एक प्रकाश की। महीने में 2 पक्ष आते हैं ना,
एक कृष्ण पक्ष आता है, एक शुक्ल पक्ष आता है, एक चोर है तो एक साहूकार है, एक नीच है तो एक उत्तम है, एक बुरा है तो एक अच्छा है, तो एक नकली है तो एक असली भी होगा। तो खोजो, जिन खोजा तिन पाइया, खोजो, गुरुदेव की खोज करो, गुरुदेव मिल गए तो परमात्मा मिल गया, पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रश्न मेरे मन में भी है, जी। क्या कीजिए। जी, कहते हैं कि कोई भी दान पुण्य बिना गुरु नाम लिए आपको नहीं प्राप्त होगा, क्या? नहीं, प्राप्त तो होगा, हम भगवत प्राप्ति की कहते हैं। दान पुण्य की बात तो दोनों कर्म अवश्य भोगने होते हैं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। इस बात को हम मान्यता नहीं देते, क्योंकि हमारे श्री भगवान कह रहे हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, अशुभ माने पाप कर्म और शुभ माने पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म तो भोगने के लिए भगवान कह रहे हैं कि भोगना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हम परमात्मा प्राप्ति की बात कह रहे हैं, हम दान पुण्य की बात नहीं कह रहे, हम परमात्मा प्राप्ति की बात ये खूब गरज के कह रहे हैं, बिना गुरुदेव की कृपा के इस माया पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा मुझे सूरवीर नहीं दिखाई देता कोई। स्वयं भगवान ने आकर जब गुरु बनाया, तो हम तो इंसान है, हमको तो गुरु कृपा चाहिए ही। बिना गुरु कृपा के मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जी। सागर कसेरा जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का स्वरूप तो सत्य, चैतन्य और आनंद में कहा गया है, परंतु जब वह संसार में आती है तो वो उसे अपने सत्य स्वरूप का विस्मय क्यों हो जाता है? यदि आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप, वो आप ही है ना, विस्मरण करने वाले की कोई और है? वह तत्त्वम असि, वेद कहता है, जिसे आप वह कह के संबोधन करते हैं, वह तो तत्त्वम असि, वो आप ही हैं। तो आप अपने भूल को संभाल लीजिए, जो आप अपनी भूल कर रहे हैं उसको संभाल लीजिए, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपको ही जीवन मुक्त होना है, आप ही बंधन हो। मन जो विषयों का चिंतन करता है और आप मन में तदात्म है, यही बंधन का कारण है। मन भगवत चिंतन करे और आप मन के दृष्टा बन जाए, ये जीवन मुक्त अवस्था है। आपने ही बंधन स्वीकार किया है, तो आपको ही मोक्ष प्राप्त होगा। आप अपने बंधन को तोड़िए, यद्यपि वो कभी नहीं बंधा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि मृषा, झूठी बात है कि सच्चिदानंद कभी प्रकृति से बांधा नहीं जा सकता, जड़ और चैतन्य की गांठी नहीं पड़ सकती, पर वो पड़ गई क्योंकि हमने स्वीकार किया है। तो अब छूटत कठिनाई, अब छूटने में बड़ी कठिनता लग रही, क्योंकि हमने अपने को पुरुष मान लिया, मनुष्य मान लिया और मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने लगे। तो अब अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूल गए। अब साधना करनी पड़ेगी। साधना से अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तब फिर स्मृति जागृत होगी। जैसे संपूर्ण गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादान मैं अच्युता। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और स्मृति जागृत हो गई। ये स्मृति जो विस्मृति के गर्त में चली गई, अब साधना के द्वारा उसे उठाना पड़ेगा। वो जहां जागृत होगी तो अपने आप आ जाएगा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खत्म हो जाएगा। तो इसे हमने भूल की है, हमें को मिटाना है इस भूल को। बहुत सुंदर। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। जैसे जीवन तो मुक्तानंद के लिए है, लेकिन हम संबंधों से जुड़े हैं, तो संबंध में भी मायाकृत संबंध है क्या? स्वप्न में आप एक बादशाह बने, लाखों करोड़ों की प्रजा हुई, रानी हुई, महल हुए, जगे तब उत्तर दीजिए, झूठा था ना सब? तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मान रहे ना? ये झूठे संबंधों की अध्यात्म में महत्ता नहीं है, अध्यात्म में महत्ता नहीं, व्यवहार में महत्ता है। तो ज्ञानी पुरुष भी व्यवहार को सम्यक रूप से निभाता है, लेकिन सत्य मानकर नहीं, स्वांग मानकर। तुम किसी के पति हो तो पति का स्वांग कर रहे, किसी के पुत्र हो तो पुत्र का स्वांग कर रहे, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं पति हूं ना मैं पुत्र हूं, मैं आत्मस्वरूप निर्विकार सच्चिदानंद हूं। जब ये स्थिति रहती है तो उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। ठीक है। स्वाति जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने पढ़ा था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवित गुरु से दीक्षा लेना जरूरी होता है, बिना गुरु ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो क्या सिर्फ नाम जप से ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी बिना? हाँ, नाम जप करो, नाम जप से गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक ईश्वर की भक्ति का बहुत हृदय में व्याकुलता नहीं आती, तब तक गुरु की खोज नहीं होती। और जब ये लगता है मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो फिर मतलब बेचैनी आ जाएगी, गुरु के बिना बेचैनी आ जाएगी। किसका प्रश्न है? नामदेव जी महाराज जन्म से ही नाम जप करते थे, भगवान के प्रिय भक्त थे। तो गोरा कुम्हार के यहाँ
सब संत बैठे थे, ज्ञानदेव, एकनाथ, बड़े सब, नामदेव जी, सब संत बैठे थे। तो एक थापी होती है जिससे मटकी ऐसे की जाती है, तो थापी को उठाया मुक्ताबाई ने और कहा कि चाचा ये किस काम में आती है? तो बोले मटकी कच्ची पक्की है, ये देखने काम में आती है। बोले अच्छा, ऐसे मारा, ऐसे सब संतों के। तो हंस दिए संत जन, और जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, संतों का अपमान करते हो, एकदम नाराज हो गए। बोले काका ये मटकी कच्ची है। तो सब संत फिर हंस दिए। सब संतों से कहा क्या हम कच्चे हैं? तो उनका हाँ आप कच्चे हो। क्यों कच्चे हैं? तो उनका आपने गुरु नहीं बनाया अभी तक। तो उनका गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु की आवश्यकता होती है भगवान को मिला देना। और नामदेव जी से स्वयं विट्ठल भगवान बातचीत करते थे। अब मंदिर गए और भगवान से कहा मैं कच्चा हूं। बोले हाँ कच्चे हो। जब भगवान ने भी कह दिया कच्चे, तो उनका किस बात के कच्चे है? उनका गुरु नहीं बनाया। बोले गुरु की जरूरत होती है आपकी प्राप्ति कराने के लिए, जब आप प्राप्त हो गए तो गुरु की जरूरत क्या? बोले इसी बात के तो तुम कच्चे हो, पहले गुरु बनाओ फिर तुम्हें बताएंगे। तो उनका हम किसको गुरु बनाए? भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा इस जंगल में विशोबा खेचर नाम के महापुरुष पड़े हुए हैं, जाओ उनको गुरु बना लो। वो जंगल में गए तो शिव जी के मंदिर में वो पड़े थे, बड़े विचित्र ढंग से पड़े थे। डेहरी पे सर रखे थे और शिवलिंग पर पैर रखे थे। तो उनका ये तो साधारण आस्तिक पुरुष भी नहीं है, इनको हम क्या गुरु बना ले? जो भगवान शंकर के ऊपर पैर रखे हैं और डेहरी पे सर रखे हैं, तो थोड़ी आस्तिकता होती तो शंकर जी पे पैर कौन रखता है? तो उनका ये पैर हटाओ शिव जी के ऊपर से। तो उनका बेटा जहां शिव जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने ऐसे पैर पकड़ा, इधर जीव ही किया तो वहां शिवलिंग प्रकट। जिधर करते तब उनको लगा ये तो सिद्ध पुरुष है, हम तो इनको ऐसा, तो चरणों में बैठ गए। उनका भगवान ने कहा आपको गुरु बनाने के लिए। तो उनका बेटा कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, ये शिक्षा दी। अब उनके दिमाग में सिद्ध पुरुष के वचन दिमाग में बैठ गया, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। एक दिन रोटी पका रहे थे तो घी गर्म करने के लिए गए तो कुत्ता सब रोटी लेके भागा, तो आप घी लेके जा रहे हैं, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कहा प्रभु घी लगवा लो, सूखी मत खाओ। और कुत्ता खड़ा हो गया, और नजदीक गए, घी चुपड़ने लगे, तो कुत्ते में फिर देखा तो विट्ठल भगवान, कुत्ते में विट्ठल भगवान। तो भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही था मुक्ताबाई के रूप में, तो हमसे मंदिर में शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में भगवान देख लिया। डंडा नहीं मारा कि हमारी सारी रोटी ले जा रहा है, नहीं, भगवान देख लिया। तो हमें लगता है गुरु कृपा के बिना तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान से प्रार्थना करें नाम जप करते हुए कि हमें गुरु की प्राप्ति कराओ, तो भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, वो मिल जाएंगे। मेघा जी इंदौर से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के प्रति आपके अनन्य प्रेम और समर्पण का ऐसा कौन सा क्षण था जिसने आपके हृदय को पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित कर दिया? क्या वह कोई विशेष अनुभूति थी जिसने आपकी भक्ति को एक देखो, हम पहले भक्त नहीं, जिज्ञासु थे। अपने को जानना चाहते थे, परमात्मा को जानना चाहते थे। जब घर से निकले तो भक्त बन के थोड़ी निकले, एक जिज्ञासु, एक खोजी बन करके निकले। खोज करते करते जब जिज्ञासा हमारी पूर्ण होने की बात आई तो एक नवीन जिज्ञासा जागृत हो गई, कैसा है होगा वृंदावन। अब इधर जब हम आए और कुछ ही दिन हुए थे कि हमारी रिपोर्ट आ गई, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट। तो उसकी जांच हुई तो पता चला किडनी दोनों फेल हैं। अब हम साधन परायण थे, तपस्या, जितेंद्रियता, नियम, संयम, अब सब होश उड़ गए कि अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम अर्थविहीन जीवन हमारा रहा है। कभी जीवन में 1 रुपया हमारे पास नहीं रहा, ना आज भी है, 1 रुपया नहीं। अगर हमें कोई कार्य है तो इन लोगों से कहना होगा। 1 इंच जमीन नहीं, 1 वस्तु अपने नाम नहीं। अपना जीवन जैसे पहले था वैसे ही है। हाँ, यह है पहले अव्यवस्था युक्त जीवन था, अब कुछ व्यवस्थाएं शरीर रोग के कारण स्वीकार ही करनी पड़ी हैं। तो उस समय जब हमारी किडनी खराब हुई, ना 1 पैसा था, ना 1 व्यक्ति था, ना 1 इंच जगह थी। जिस आश्रम में रुकते वहां से निकाल दिए जाते थे कि इनकी किडनी खराब है, ज्यादा बीमार होंगे तो आश्रम को भार उठाना पड़ेगा। इसलिए पहले उस समय हमारा हृदय शरणागत हुआ। जो भक्त हृदय कहा जाएगा, तो हम अपने जीवन की बात बताएं, हमें कभी रोना नहीं आता था। बस जिद्दी स्वभाव, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निर्वाह करते हुए क्या नहीं हम कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। वहां हम फेल हो गए। जब किडनी की रिपोर्ट आई और कोई साथी नहीं, और इस मार्ग का अभी पूर्णतया स्वाद नहीं मिला था। 25 वर्ष पहले एकदम आर्त भाव हुआ कि बाल्यावस्था से घर से निकाला प्रभु आपने, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, ब्रह्म ऋषियों के यहाँ। काशी का काम तो हो गया जो होना था, अब वृंदावन का काम तो अभी अधूरा है।
और जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो आर्त भाव से शरणागति हुई उसी का ऐसा चमत्कार है। जो भगवान से आर्त भाव की शरणागति हुई वहां हुई। इस रोग की कृपा से वो बात बनी जो स्वस्थ होकर न बनती। स्वस्थ होकर के अभिमान रहता साधना का, अस्वस्थ होकर भगवान की चरणों की जो आश्रय वृत्ति मिली वो बहुत बड़ी बात हो गई। वो हम कभी किसी जन्म में साधना से नहीं कर सकते थे, जो रोग की कृपा से हुआ। ये मतलब आर्त भाव उस समय न खाने का, न कोई बात करने वाला, न एक पैसा, न कोई हमें सपोर्ट देने वाला। उस समय जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी और एक शरीर जिसके बल से हम भिक्षा मांग के खाते थे, साधना करते थे, उसकी भी किडनी फेल। तो अब उस हृदय को सोचो क्या होगा। मतलब ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, महाराज वो यद्यप सम्मान करते थे हमारे वैराग्य और तपस्या का, तो आओ महाराज। तो हमने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। तो उनका कोई नहीं। उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे, तुमका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ। हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, तो कम से कम आप लोगों के बीच में तो। उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? तो हम कहा बस इसके आगे हमने फिर तुरंत पलट गए। हम कहा नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। हम कहा ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आप। हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। अरे बचपन से बैरागी है कोई, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने टेक दे माया के इस प्रपंच में। नहीं नहीं, शेर दिल रहे जिंदगी भर शेर की तरह, भूख प्यास गर्मी सर्दी हर कष्ट सहना। तो उस समय हमारी शरणागति हुई, बस झोला उठाया चल दिया। राधा वल्लभ जी के पास गए, उनका कहाँ रहे, क्योंकि वही है हमारे मालिक। सत्य मानिए गेट के बाहर नहीं निकल पाए थे। एक संत है, बोले झोला वोला कहाँ लिए घूम रहे हो महाराज, तुमका निकाल दिए गए। अरे बोले आओ ना, बढ़िया व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे श्री जी ने ये व्यवस्था कर दी। कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी। तो भगवान का जब आश्रय हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा ना चरणों में, तो आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि आनंद के आंसुओं की बादशाह प्रणाम कर रहा है? बोले नहीं, इस बात के आंसू की जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे। आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है ना। जब हम भगवान के शरण में, और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो आज लाखों लोग प्यार कर रहे हैं। नहीं तो ये शरणागति इस किडनी फेल ने दिया। अगर ये किडनी फेल ना होती तो ये शरणागति नहीं होती। ये जो चमत्कार हुआ ये इससे हुआ, पूर्ण आश्रय। और जहां कनेक्शन जुड़ गया तो बिजली आने लगी फिर क्या। जी पतित पावन प्रभु आओ, धन्यवाद धन्यवाद महाराज, आओ महाराज, धन्यवाद। संतों को पहना दे, संतों को पहना। हे पतित पावन, आओ महाराज जी। गुरुदेव की बड़ी माता श्री से पतित पावन करुणा में प्रभु। बाबा का भीड़ में कैसे हमने किया, हम ले चलेंगे आप। लाओ भाई प्रसादी वस्त्र संत भगवान को। अच्छा स्वामी जी महाराज, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। जब रोज यमुना जी जाते थे तो महाराज जी के दर्शन होते थे। चलो चलते हैं। जी जी जी, बड़ी कृपा की दर्शन देने, बहुत कृपा। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। आपके दर्शन हो गए महाराज जी। महाराज की चौपाई है ना, पायो ज्ञान भगत नहीं तजई, थोड़ा इस पर पायो ज्ञान। हाँ, क्योंकि जैसे बिना भूमि के जल नहीं टिकता, जल टिकेगा तो भूमि में ही टिकेगा, ऐसे ही भक्ति में ही ज्ञान टिकता है। भक्ति का तात्पर्य है स्वरूपानुसंधान, ज्ञान में माना जाता है। और उसी स्वरूप को जिसे ज्ञानी आत्मा परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान रूप से कहते हैं। तो जब हम भगवान के प्रति दासत्व भाव रखते हैं तो अंततोगत्वा आत्मस्वरूप में स्थिति जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारा जो सहज स्वरूप है वो भगवान का नित्य स्वरूप है। जब श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है, तो यहां उनके सिवा कोई और नहीं है। भक्ति की चरम अवस्था में मैं का विस्मरण हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एक भगवान की स्मृति मात्र रह गई, अपनी पूरी विस्मृति हो गई। ये भक्ति का चरम ज्ञान है। और ज्ञान का है
कि अपनी स्मृति में इतना खो गया कि फिर और कोई स्मृति ही नहीं बची। तो दोनों में जाकर के जब मिलान करो जाकर के, तो केवल आत्मस्वरूप ही बचता है। निज स्वरूप अपना क्या है? जो आत्मस्वरूप है वो भक्ति में अंतिम में आके निर्णय में आता है और ज्ञान में प्रारंभ में आ जाता है। तो अगर हम दासत्व में नहीं आए गुरु के, तो शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो हम जहां भक्त भगवान की आराधना करता है वहां ज्ञानी गुरु की आराधना करता है। तो गुरु और भगवान में अभेद है। अगर वो गुरु की भक्ति से युक्त नहीं है तो उसे शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हो सकता, उसका ज्ञान वेदांत पढ़ने से टिकेगा नहीं। और जब रस की स्थिति श्रीपाद प्रबोधानंद जी को आई, जिन्होंने सैकड़ों को ब्रह्मबोध कराया, तब कहते हैं कि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में वो सुख मिला जिससे मोक्ष सुख को थूक देने का मन करता है। ब्रह्मानंद स्तुति कृत्यम श्रीपाद प्रबोधानंद जी। ब्रह्मानंद में समभाव से अखंडानंद का बोध होता है, और वो जिसमें समभाव से अखंडानंद का बोध हुआ उसी में द्वैत के बाद अद्वैत और अद्वैत के बाद जो भावाद्वैत होता है उसमें जो सुख मिला वो प्रेमानंद मिला। और प्रेमानंद सुख के आगे सबने मोक्ष सुख का तिरस्कार कर दिया। रूप गोस्वामी भुक्ति मुक्ति पिशाचनी शब्द से कहा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमी कैवल्यता। हाँ हाँ, बोले मुझे बड़ा भय लगता है इस मोक्ष से, मोक्ष सुख से बड़ा भय लगता है। और मेरे आगे चार जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। अब बिना भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परम ज्ञानी है, लेकिन हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हर समय उनके श्रीमुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है, लेकिन निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते, भगवान की लीला कथा का गान करते रहते। तो जैसे भूमि के बिना जल नहीं टिकता, ऐसे भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के दासत्व के बिना, भगवान में अभेद भाव करके चाहे भक्ति करो, पर बिना उनकी भक्ति के ये ज्ञान रस टिकता नहीं। और परम ज्ञान भक्तों में ही पाया गया। देखो अद्भुत ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हनुमान जी को ना हो? है नहीं, परम ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमता। और भगवान के चरण लिए हुए हर समय सेवा में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि गरुण महाज्ञानी गुण। तो अब यह कि जैसे अज्ञान की धारा में भक्ति जो प्रारंभ होती है वो ज्ञान की धारा में नहीं होती। ज्ञान की धारा में अपनी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहे हैं, उसमें कोई द्वैत नहीं रहता। पर वो माना हुआ जो द्वैत है बाद का भाव के द्वारा, वो द्वैत नहीं है विद्या जनित बांधाने वाला। जैसे हम प्रिया प्रीतम को देखते हैं तो हमारी आत्मा ही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम ही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, जो हमारे आचार्य की वाणी है कि अभेद तत्व हरिवंश चंद्र जो है, आत्मा हरिवंश चंद्र जो हरिवंश हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। तो बिना प्रेम के, चाहे वो आत्म प्रेम हो चाहे वो कृष्ण प्रेम हो, ज्ञानी बहुत मिल सकते हैं लेकिन आत्म प्रेमी मुश्किल मिल सकते हैं। आत्मबोधवान आत्म प्रेमी, तो बिना विशुद्ध भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बात कही, कंचन तजला सहज है सहज प्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। जी सहज तो लिखा है सहज, लेकिन सहज तो दिख नहीं रहा। नहीं, सहज कहा कि जो त्यागी जन है उनके लिए कहा, ये सहज जनरल के लिए नहीं कहा। ये सहज जनरल के लिए नहीं कहा। जो त्यागी जन है वो सहज भाव में आके स्त्री के संग का त्याग कर सकते हैं, कंचन की आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, लेकिन उन त्यागियों में भी मान प्रतिष्ठा की चाह रहती है, उन त्यागियों में भी ईर्ष्या भाव रहता है। ये सहज जनरल व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता। निवृत्ति दूर कैसे हो? महाराज जी, जब तक भगवत भाव नहीं आता तभी तक ये सब कूड़ा करकट टिका रहता है। शरीराभिमान बना हुआ है, इसीलिए तो मान प्रतिष्ठा प्रिय लगती है। मत्सरता मेरे से आगे तो ईर्ष्या हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर मेरा भगवान ही सब रूपों में है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, तो निज प्रभु में देखे जगत तो कैसन करे। अगर हम सब में अपना भगवान देख रहे हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म देख रहे हैं, वासुदेवा सर्वमिति देख रहे हैं, जब वही बना था, वही बना है, वही बना रहेगा, तो फिर हम लोग तो भगवत मार्ग के पति के। तो मान बढ़ाई अपने इष्ट से चाहे, ऐसा नहीं हो सकता।
सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। तो हमें लगता है सब में भगवत भाव करने से ईर्ष्या, मत्सरता, मान प्रतिष्ठा, इससे हम निपट लेंगे। अगर भगवत भाव नहीं है तो निपटना मुश्किल है। इसीलिए सहज कहा कि जो बड़े त्यागी हैं वो सहज में कंचन कामनी का त्याग कर दिए, लेकिन उन सहज में जिन्होंने कंचन कामनी को सहज रूप से कोई श्रम नहीं उठाया, इतने बड़े त्यागी हैं कि कंचन कामनी को सहज रूप में त्याग दिया। वो भी मत्सरता, ईर्ष्या, मान प्रतिष्ठा त्यागना कठिन है, और ये त्यागने के लिए सहज उपाय है। सबके चरणों में प्रणाम करो, सबको भगवत भाव करो, ना ईर्ष्या होगी न मान प्रतिष्ठा की चाह होगी। सब में भगवान जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। तो ना ईर्ष्या रहेगी, ना अपने इष्ट से मान प्राप्ति की चाह थोड़ी होती। जब हम आप में अपने इष्ट का दर्शन करेंगे तो हम आपसे प्रणाम करवाने में सुखी नहीं होंगे, दुखी होंगे कि मेरा स्वामी झुक रहा है। संत मिलन को चाहिए जी वाया प्रमाण, जी पग जो पग आगे बढ़े कोट यज्ञ समान, ये स्वरूप लेकर के संत भगवान के पास आओ। बाकी संसारी जो भी कामनाएं उसको छोड़ के। तो हमारी तो यही निवेदन है सबसे कि संतों की जिस पर जाप है कृपा राम की तो सब पर ही होती है, संत भी कृपा ना से सौर होगा। हे प्रभु, जो भी हमारी सल में आता है संतों की, देखिए भगवान के हमारे बिहारी जी है, हम लोग जाते हैं दर्शन भी करते हैं और सारे काम करते हैं, लेकिन हमको स्वयं कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं अंदर हमको नहीं पता है। लेकिन संत के जहां जाएंगे तो आपको जैसे ही पहुंचे सादर, यानी एक सेकंड की टाइम नहीं है, तुरंत ही आपको फल मिलेगा। भगवत चर्चा शुरू हो जाएगी, भगवत नाम महिमा, भगवत गुण रूप लीला धाम। बिल्कुल बिल्कुल सब ठाकुर जी की कृपा यही है कि जा पे कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सबको ही। तो भगवान की जिन पर देखो कोट कोट मुनि जतन कराई और अंतराम कहूं आवत नहीं। यह गुण साधन से नहीं हुई और प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। तो ऐसे संत भगवानों को आपके दर्शन मिल जाए, उसी से जो इच्छा अंदर है वो आपकी पूरी हो जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं। सुधारकाचार्य पांडे जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सांसारिक दुख चिंताओं से ग्रस्त हैं महाराज जी, इनसे निकलना चाहते हैं और नहीं भी निकलना चाहते, समझे? हाँ, ये ऐसा दुख है कि इससे छूटना भी अच्छा नहीं लगता, नहीं ना? ये संसार का ऐसा दुख है कि दुख तो लगता है पर इसे गले लगाने की इच्छा होती है, इसको छोड़ने की भी इच्छा नहीं। इस प्रकार के द्वंद्व हमेशा मानसिक धरातल पर चलते रहते हैं। नौकरी, परिवार, प्रेम, समाज और मुक्ति में तदात्म बिठाकर किस तरह हम अपने जीवन को सफल बना। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है वो कभी भगवत प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकते कि ये सब कुछ छोड़कर भगवत प्राप्ति करे। इतना ये मीठा जहर है कि इसे खाने में अच्छा लगता है, परिणाम में दुख होता है, लेकिन भोगने में अच्छा लगता है। इससे अलग जीवन जीना मतलब कभी कभी तो उत्साह ही नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन यही हमारा भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए साधना है। यदि हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर सुंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा, तब फिर ये सब छूटेगा, पहले नहीं छोड़ना। साधना के प्रथम चरण में क्या करना होगा? नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्नान करो या ना करो, जैसी भी परिस्थिति में हो, इसीलिए नाम जप सर्वोपरि है। फिर नाम जप के प्रताप से फिर गुरु जी की शरणागति और गुरु से फिर गुरु मंत्र लेकर नियम पूर्वक फिर साधना करना। फिर उसमें कई प्रकार की साधनाएं होती। पहले तुम नाम जप पकड़ो, खान पान संभालो। खान पान ठीक है तो बस नाम जब पकड़ो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम बराबर उसका चिंतन करो। जैसे राधा, तो रा बड़ा की मात्रा धा, ये लिखो दिमाग में। लिख गया? आप लिखे अभी? और बार बार इसी को लिखो और बार बार अंदर से उच्चारण करो, राधा राधा। आप देखना कितनी शांति आपको मिलने लगेगी, इसी से शांति मिलने लगेगी। इसी से आपका जब हमारा संसार का चिंतन छूटेगा ना और प्रभु का चिंतन होगा तो एक आनंद की अनुभूति होती है। पहले पाप नष्ट होते हैं इसलिए जलन होती है, और फिर जहाँ पाप नष्ट हुए तो आनंद की अनुभूति होती है। आप इसी को शुरू करो, नाम जप करना। अभी अभी आपने बोला कि गुरु मंत्र को लेके जाप करना चाहिए, और उसके बाद आपने ये भी बोला कि जिस नाम में रुचि हो, तो गुरु मंत्र करते करते पहले सुनो, प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो, इसलिए कि आपने गुरु नहीं बनाया। प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो जपो। वो नाम क्या करेगा? आपके हृदय को शीतल करेगा, आपके हृदय में लालच पैदा करेगा भगवदानंद का, भगवत प्राप्ति का। अब जब भगवत प्राप्ति का लालच होगा तो हमें गाइड चाहिए कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी, तो हमें गुरु की शरणागति चाहिए। अब जब गुरु की शरण में होंगे तब वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे, पद्धति देंगे। समझ लेना, गुरु मंत्र करते करते मेरा मंत्र महामंत्र में बदल गया अपने आप। मतलब जैसे मैं ये कमजोरी, हम इसे प्रशंसा नहीं कहेंगे,
इसे हम कमजोरी कहेंगे कि आपकी अभी गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं आई। नहीं, ऐसे थोड़ी कि गुरु मंत्र जपते जपते कुछ और चलने लगे, ये कमजोरी है साधक की। साधक अभी परिपक्व नहीं हुआ, नहीं तो जो गुरु मंत्र चल रहा है उसी गुरु निष्ठा में हम स्थित हैं। भूल करके रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमारी जबान कट जाए यदि हम और कुछ जपे, हमारे नेत्र फूट जाए जो और कुछ देखें, हमारे कान फूट जाए जो और कुछ सुने। जी, एक बार का ग्रस्त टूट जाए, ग्रस्त टूट जाए, या पति को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया। अब तुम्हारी हिम्मत हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, अगर हिम्मत नहीं है तो आगे किसी को स्वीकार कर लीजिए। भाई देखो, इसमें हमें तो ये देखना होगा कि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक जिया जाए। नहीं, 4 लोगों से अगर हम मान लो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते और इधर उधर गंदी हरकत करें, तो उस हरकत से अच्छा है किसी एक सात्विक पुरुष को स्वीकार करके भगवत आराधना करें। और इधर उधर मन भटकाने से ठीक नहीं है। ये बढ़िया है कि किसी एक पुरुष का आश्रय लेकर के निकल जाए, जिंदगी पार कर ले। पर ये देखना है कि अगर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं तो मानो कि भगवान ने संसार से उद्धार के लिए आपको संबंध विच्छेद कर दिया। अब आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन करो। अगर ये क्षमता नहीं है तो फिर किसी एक पुरुष को स्वीकार कर लेना चाहिए। युवराज शर्मा जी, उड़ीसा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा और भक्ति से यदि मुझे देवादिदेव महादेव और माँ आदि शक्ति के दर्शन होते हैं तो क्या ये भगवत प्राप्ति मानी जाएगी या फिर ये भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु द्वारा दिखाया गया मार्ग माना जाएगा? मार्ग, अभी भगवत प्राप्ति नहीं हो गई क्या? जैसे अब कई लोग हैं, जैसे परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी या परम पूज्य श्री महात्मा त्रिलंग स्वामी जी, तो ऐसे हम तो सिर्फ महादेव की भक्ति करके रुक जाते हैं। नहीं तो ऐसा कोई सिद्धांत थोड़ी है कि महादेव का हर भक्त वैष्णव ही बने, ऐसा थोड़ी है। वो भगवान शिव पूर्ण है, कोई भगवान शंकर अपूर्ण थोड़ी है। जो श्री कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही श्री कृष्ण है, कोई अंतर थोड़ी है। तो जो शिव में आसक्त है वो भी पूर्ण है, जो कृष्ण में आसक्त है वो भी पूर्ण है। तो भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो अपने निज जनों को कहीं कहीं कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं। जैसे नरसिंह मेहता को लगा दिया, प्रेमानंद को लगा दिया, और कितने ऐसे तो ये उनकी मौज है कि अपने किस पार्षद को कहाँ भेजते हैं। बकाया वो पूर्ण है, शिव पूर्ण, कोई अधूरे थोड़ी है, अपूर्ण थोड़ी है, पूर्ण परमात्मा है महादेव जी। समझ रहे हो ना गुरुजी? अब जैसे हम लोग घर में बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, सब। प्रारंभ में तो हमें लगता है सबको ही ऐसे करता है, फिर आगे चलकर जब भक्ति रंग लाती है तब वो एक में आ जाती है। अभी तो प्रारंभ में तो सबकी भक्ति ऐसी चलती है, कोई दोष नहीं है। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल और था। अगर जैसे अब 84 जी का नियम है कि 7 दिन में 12-12 पद करके पूरा करें, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही दिन में 1-1 घंटे में करके पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसा ही किया करो, ठीक है? हाँ, बहुत। आप कहते हैं नाम जप करो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु जी, हम श्री जी की सेवा कैसे प्राप्त होगी? हाँ, ये बात तुम्हारी और गंभीर है। जब श्री जी की सखी की शरण में हो जाओगे और उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में प्रगट में लगोगे तो फिर अप्रकट सेवा में जो अपनी दृष्टि में नहीं आ रही है, अव्यक्त है हमारी दृष्टि से, वो दिव्य सेवा में प्रवेश आचार्य करवाते हैं। जैसे हम लोगों के आचार्य हरिवंश महाप्रभु है ना, तो हित सजनी है, हम उनकी शरण में हुए और उनकी पद्धति के अनुसार जब हम सेवा करेंगे तो आचार्य की कृपा से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। कल्याण होना, मोक्ष होना, भगवत प्राप्ति होना ये अलग बात है, सेवा में पहुंचना अलग बात है। श्री जी की सखी रूप होकर सेवा, ये आचार्य गुरु कृपा से ही होता है। इसमें साधना बल काम नहीं करता। जब हम इस मार्ग में आए थे ना तो एक बच्चे जैसे थे, ज्ञान मार्ग में प्रवीण होते हुए भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये जो हरिवंश रस है, बिरलो समझन हार, अगर हमारे गुरुदेव भगवान कृपा न करते तो हम बिल्कुल इस रस को नहीं समझ पाते। हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी, जो ज्ञान में काम कर रही थी वो प्रेम में काम नहीं कर रही थी प्रियालाल के। जब उनकी कृपा हुई तब समझ में आया। तो हरिवंश महाप्रभु का शरणागत होकर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार रस रीति से यदि सेवा की जाए तो यहाँ जो सेवा में रुचि होगी वही श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया जाएगा। हाँ गुरु जी, हमारे माता पिता वर्ष पदार्थ का सेवन करते हैं तो हम आप तो वो अपनी गति को प्राप्त होंगे, आप मत खाइए, आप अपनी गति को प्राप्त होंगे। उसी बर्तन में हमको पाना पड़ता है ना, फिर तो दीक्षा नहीं मिल सकती, फिर दीक्षा नहीं दे सकते। क्योंकि अभक्ष भोजन का तो त्याग, हम जब किसी को दीक्षा देते तो 4 बातें कहते हैं। 11 माला गुरु मंत्र का नित्य जप, 12 पद चतुराशी जी के, अभक्ष भोजन का त्याग और कुसंग का त्याग, ये 4 बातें कहते हैं। शेष बातें धीरे धीरे सब सुधर जाएंगी। अभक्ष भोजन त्याग हो गया, कुसंग छूट गया, नाम जप मंत्र जप हो रहा है, वाणी पाठ हो रहा है, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ मंगल हो जाएगा। पर हम खुला वर्णन किया है कि जिस पात्र में मांस रांधा गया है उस पात्र में खीर पूड़ी भी बना के दी जाए तो अभक्ष ही रहेगा। जिस रसोई में मांस रांधा गया है उस रसोई में वैष्णव भोजन नहीं पा सकता। शिंदो
जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधा राधा। महाराज जी संसारिक रिश्तों का क्या मोल है, इनसे बिछुड़ने में इतना दुख क्यों होता हमसे पूछती हो जिसने कोई मोल ही नहीं रखा, रद्दी कागज की तरह मिटा दिया, उससे पूछती हो कि संसारिक रिश्तों का क्या मोल है। महाराज जी इनसे बिछड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। इसी के लिए तो बाबा जी बोले थे, जब घर में हम अपनी माँ को देखा, बहुत प्यार माँ से था, तो लगा ये मरेगी तो हम फिर जिएंगे कैसे, तो लगा एक ऐसा यार चुनो जो कभी छूटे ना, कभी बिछुड़े ना, कभी दूर ना हो। तो वो निकले श्री भगवान ही ऐसे मित्र, तो बचपन से फिर उन्हीं की मित्रता की। अगर संबंधों का वास्तविक सुख लेना चाहते हो तो सब में भगवान की भावना करो, पुत्र में भगवान की भावना करो, पति में भगवान की भावना करो, पत्नी में भगवान की भावना करो, जो जो अपने रिश्ते नाते हैं सब में भगवान की भावना करो, तो तुम दुख से बच जाओगे। नहीं तो हर संबंध दुख देता है, मिलने में सुख, बिछुड़ने में दुख, यही संसार की रीति चलती है। और यहाँ बिछुड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, कब कौन बिछुड़ जाए पता नहीं। ये आसक्ति बहुत दुख देती है। आसक्ति, मान लो आपसे प्यार है, आपसे आसक्ति हो, आप चले गए, तो अब वो हृदय व्यथित रहेगा, वो जलता रहेगा। हमें लगता है इसलिए भगवत भाव से किया जाए, तो भगवान सब रूपों में है, तो ये भाव ही इतना महिमामय है कि दुख नहीं होगा, ये दुख नहीं होगा। सब में भगवान का भाव करो तो दुख नहीं होगा। भगवान के भाव के बिना जो संबंध है वो बिना दुख दिए जाएगा नहीं, वो दुख दे के ही जाएगा। मेरा पुत्र 20 साल की उम्र में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो, हाँ ऐसा होता, तो अब उस चीज से बाहर आने में दिक्कत। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाहर आ जाओ तो अच्छा, नहीं तो तुम भी चली जाओगी, सोचते सोचते तुम भी चली जाओगी, इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर दोगी। हमें लगता है जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ और अपना काम बनाओ, अपने पुत्र का भी मंगल करो, नाम जप करो और पुत्र को दो तो अकाल मृत्यु हो गई, उसका भी मंगल हो जाएगा, और नाम जप करो, आप अपना भी मंगल कर लो। अब दुख किए तो कुछ हाथ लगना नहीं है, मान लो रोज बैठ के 2-4 घंटा चिंतन करो, रो उसका, तो ना उसका मंगल होगा ना आपका मंगल होगा। अब रोने से हटो और भगवान का नाम स्मरण करो, और वो नाम उसको दो कि उस जीवात्मा जो हमारा पुत्र बना था उसका मंगल हो, तो उसका भी मंगल होगा, आपका भी मंगल होगा। महाराज जी कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की ऐसी मित्रता होती है जो हमें सही रास्ते पे चलाती है। हाँ बिल्कुल, उनसे तो संबंध विच्छेद करना, नहीं संबंध विच्छेद नहीं, भगवत भाव और सही रास्ते पे चले तो ऐसी मित्रता तो कायम रहनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कायम रहेगी नहीं, ये माया क्षेत्र है, कहीं ना कहीं प्रतिकूलता आ जाएगी, कहीं ना कहीं विक्षेप पड़ जाएगा। बराबर श्री कृष्ण और सुदामा की जैसी मित्रता तो श्री कृष्ण ही निर्वाह कर सकते हैं। सुदामा जैसा त्यागी और श्री कृष्ण अनुरागी, और श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्यवान और ऐसे त्यागी मित्र को प्यार करने वाले। नहीं, गरीब मित्र को कोई प्यार करता है क्या? गरीब मित्र को फोन उठाने बंद कर दे कि कहीं कुछ मांग न ले ले, तो वो अगर किसी चीज की आप शुभकामना भी दे रहा होगा तो भी फोन नहीं उठाएंगे। अरे ये बात ये है। गगन शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गुरुजी मैं धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आया हूँ, वो उद्देश्य कैसे पता करूं? उसे सब मनुष्य विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। बोले बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मतलब देव दुर्लभ दे ही कही गई, मनुष्य दे। देवताओं को जो भोग प्राप्त है वो मनुष्य लोक में है ही नहीं। वहां जब कोई देवता चलता है तो सुगंध का वातावरण हो जाता है, यहाँ पसीने की दुर्गंध, किस तरह की दुर्गंध, फिर भी देव दुर्लभ कहा गया मनुष्य शरीर। क्यों? क्योंकि देवता भजन नहीं कर सकते, वो भोग तो भोग सकते हैं लेकिन तपस्या नहीं कर सकते, भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा आपका जो विशेष कर्तव्य है वो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करना है। ये लौकिक उन्नति कितनी भी बड़ी प्राप्त हो जाए, अगर परमार्थ नहीं बना तो मरने के बाद फिर सब विद्या भूल गए, फिर पता नहीं किस योनि में जन्म होगा। अगर मनुष्य ही जन्मे तो फिर ककारा पढ़ाई शुरू होगी, फिर 1-1 रुपया कमाओ, फिर मर जाओ, फिर यही शुरू करो। तो मनुष्य जन्म का विशेष कर्तव्य भगवत प्राप्ति। समझ पा रहे? अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन बेकार है, फिर उसका कोई महत्व नहीं।